हाल ही में किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपको याद रखना है कि हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खुदाई में प्राचीन भारत के कुषाण काल के सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं, आपको याद रखना है, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तक्षशिला के भीड़ टीले की खुदाई में मिली यह खोज ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पुरातत्व को यह छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दुर्लभ लैपिस लाजुला पत्थर के टुकड़े और दूसरी शताब्दी ईस्वी के कुषाण कालीन कांस्य सिक्के मिले हैं। इन सिक्कों पर सम्राट वासुदेव की छवि अंकित है, जो प्राचीन गंधार क्षेत्र में कुषाण वंश के प्रभाव को दर्शाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अफगानिस्तान के बख्शा में से आए लैपिस लाजुले यह सिक्के प्राचीन काल में तक्षशिला के मजबूत व्यापारिक संबंधों और इसकी समृद्धि शहरों की सभ्यता की पुष्टि करते हैं। तो आपको ये याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है? यह है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। राजस्थान ने क्षेत्रीय एआई प्रभाव सम्मेलन की मेजबानी की है, जो समावेशी और जिम्मेदार एआई के लिए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रहा है। ये आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को चरागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? यह है 2026। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय चरागाह और पशुपालक वर्ष यानी कि इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंजलैंड्स एंड पेट्रोलिस्ट IYRP 2026 घोषित किया है। इसका उद्देश्य घास भूमियों और सवाना जैसी महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों और इन क्षेत्रों के रखवालों पर वैश्विक ध्यान केंद्रित आकर्षित करना है, ताकि उनके संरक्षण और सतत प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा सके। तो आपको याद रखना है 2026, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य में रखी गई है, जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सागर द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए 17 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया है, ताकि तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए यात्रा सुगम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा? यह है भारत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने व्यावसायिक स्तर पर बिटुमिन का उत्पादन शुरू किया है, जो कृषि अपशिष्ट जैसे पराली का उपयोग करके बनाया जाता है और सड़क निर्माण में पारंपरिक बिटुमेन के विकल्प के रूप में इस्तेमाल होगा, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यह घोषणा की कि और इसे विकसित भारत 2047 की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? ये चलेगी हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भारत में की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलेगी। इसका ट्रायल रन 2026 में जनवरी 2026 में शुरू हुआ है और जल्दी इसका व्यावसायिक संचालन शुरू होगा। इस ट्रेन का निर्माण चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया है। इसे ईंधन देने के लिए जिंद में भारत का पहला समर्पित हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया गया है। यह पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त होगी और केवल पानी व भाप से उत्सर्जित करेगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का आयोजन कहाँ होगा?
ये होगा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई है? ये खोजी गई है मिजोरम। मिजोरम में खोजी गई है एक रीड स्नेक प्रजाति। मिजोरम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने रूस, जर्मनी और वियतनाम के शोधकर्ताओं के सहयोग से राज्य में रेड स्नेक की नई प्रजाति की पहचान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है? ये क्या है? असम के राज्यपाल ने। असम के राज्यपाल ने मूल्य आधारित शिक्षा के लिए संस्कारशाला का शुभारंभ किया है। ये असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला का उद्घाटन किया है। ये है असम के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी घूर्णन दिवस कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। पृथ्वी घूर्णन दिवस हाल ही में 8 जनवरी 2026 को मनाया गया, जो हर साल इसी दिन मनाया जाता है। यह दिन 1851 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लियोन फूको द्वारा फुकॉल्ट पेंडुलम के जरिए पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के सफल प्रदर्शन की याद दिलाता है और दिन रात होने के कारण को समझने में मदद करता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।